अपन प्रोवाइड हेल्प में जाकर इस तरह प्रोवाइड का ये विंडो खोलते हैं। ये विंडो आता है जिसमें एक चेतावनी दी गई है जिसको अपन लोग एग्री करना पड़ता है। ये एग्री किया मैंने, इसको फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये विंडो खुलता है जिसमें आपके अकाउंट की डिटेल के बारे में लिखा रहता है कि आपका ये अकाउंट अगर है तो आप उस पर क्लिक करें, और नहीं है तो फिर से बनाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो इसके बाद नेक्स्ट के लिए जाते हैं अपन, क्योंकि रहता है अपन शुरू में ही डिटेल दे दिया रहता है। फिर नेक्स्ट में ये आता है और अपना चूँकि रजिस्टर्ड पहले ही से अकाउंट स्टेटस तो ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं, और नहीं रहता नया स्टेटस देना तो नीचे सिलेक्ट करके फिर से स्टेटस डालना पड़ता है बैंक अकाउंट का। क्योंकि हमारा पहले से है इसलिए हमने पहला वाला कॉलम सिलेक्ट किया और उस पर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका नाम आ जाता है यहाँ पर, और ये आपके बैंक की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपका ये है और आप इसमें इस तरह का पैसा लगा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट किया गया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिपॉजिट की स्थिति बताई जाती है। डिपॉजिट आपको इंडियन रुपीज़ में करना पड़ता है। अभी 0 रुपये लिखा है, आप मान लो 5000 से करते थे, 0 हटा के ये 5000 रुपये डाल के आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट कर लिए, ये 5000 रुपये आ गया। आपको फिर से यहाँ पे 0 हटा के 5000 रुपये डालना पड़ेगा। ये लिखा है 5000 ग्रोथ ऑफ 100% पर मंथ। ये आपने 5000 रुपये 100% पर मंथ की ग्रोथ के हिसाब से लगाया है। इसके बाद यहाँ पे चूँकि कोई डॉक्यूमेंट अपन नहीं देते हैं या कंपनी नहीं मांगती, सिस्टम नहीं मांगती, इसलिए सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं, पर अपन इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन डालते हैं। नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे डालेंगे ये आपके 5000 रुपये कंपनी प्रोवाइड हेल्प के रूप में ले लेगी। क्योंकि अभी नहीं डाल रहे इसलिए मैंने इसमें बैक कर दिया। अब ये पैसा आपका जैसे ही नेक्स्ट करते तो आपका सिस्टम में प्रोसेस में चला जाता है पैसा, और आपको यहाँ पे एक विंडो आ जाता है जिसमें आपका 5000 रुपये लगा, हेल्प के तौर पे लगा दिखाई देता। फिर भविष्य में आपको कोई डिस्पैचर दिया जाता है कि इन डिस्पैचरों को यहाँ इस तरह की विंडो आती है जिसमें आपको फलाना व्यक्ति को पैसा डालना रहता है। ये पुराना विंडो में बताऊं तो ये आपको मिस्टर अर्चना सेलार को 4700 रुपये देना था, जो कि हमने दे दिया बैंक के माध्यम से। या बैंक की डिटेल इस त्रिकोण में क्लिक करने पे जिसके अकाउंट में डालना हो उसकी जानकारी रहती है। ये पूरा अकाउंट नंबर, नाम, बैंक का स्टेटस, IFSC कोड, जगह, एड्रेस और पार्टिसिपेंट का फ़ोन नंबर, उसके टैल मैनेजर का फ़ोन नंबर डिटेल दिया रहता है। पैसा लगाने के बाद यहाँ पे एक विंडो रहता है जिसमें लिखा रहता है कि आई कंप्लीटेड दिस पेमेंट। उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो खुलता है जिसमें आपको रसीद अटैच करनी पड़ती है। रसीद अटैच करने के बाद और रसीद यहाँ आ जाती है, जिससे हम पैसा पेमेंट करके कंफर्मेशन के लिए उसको देते हैं। तो जब कंफर्मेशन के लिए देते हैं तो ये राइट का निशान आधा हरा होता है। आधा हरा होने के बाद पर हम उनको फ़ोन करते हैं या यहाँ मैसेज बॉक्स के माध्यम से बताते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया है, प्लीज़ आप कंफर्मेशन चेक करके दें। तो रसीद अटैच करते हैं कि स्थिति में ये देखें रसीद किस तरह अटैच होती है। रसीद अगर अटैच नहीं करेंगे या तो सामने वाला अपनों को पैसा मिलने का कंफर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो रसीद अटैच करना अनिवार्य है, और सिस्टम के अनुसार डिस्पैचर आपको मिलने के 48 घंटे में ही पेमेंट करना पड़ता है, और सामने वालों को भी 48 घंटे के अंदर कंफर्मेशन देना पड़ता है। यह मैंने ये अमाउंट NEFT के थ्रू दिया था, तो NEFT का ये स्टेटस है, ये दिया है मैंने 4700 रुपये दिया था। ये 4700 रुपये NEFT के थ्रू ये अर्चना को भेजा हुआ था। ये स्टेटस है और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दिया, तो इसलिए ये हरा दिखा रहा है। अब ये अमाउंट देने के 1 महीने बाद आपको सिस्टम कंफर्मेशन देता है इस चीज़ का कि आप 1 महीने बाद चाहें तो गेट हेल्प ले सकते हैं। जब आप गेट हेल्प लेंगे तो आपका अमाउंट इस मार्गों पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताता है कि कितना अमाउंट हो चुका है। जैसे ये कंफर्म हो चुका है, पर इसकी डेट है 7 मई, तो 7 मई के बाद ही पैसा निकालेंगे। तब 5000 लगाए हैं 100% ग्रोथ को, तो यहाँ लगभग 10,000 रुपये हो जाएगा। ये स्थिति में आप वापस डेस्कटॉप में जाकर
यहाँ गेट हेल्प में क्लिक करेंगे। जब गेट हेल्प में क्लिक करेंगे तो उसी तरह का एक और विंडो यहाँ खुलता है, जिस पे आपको वो कितना अमाउंट चाहिए, अगर 10,000 रुपये आया और आप 10,000 नहीं निकालना चाहते हैं या 10,000 निकालना चाहते हैं तो ऑल कर दीजिए। तो ऑल करने पे पूरा 10,000 रुपये आपको डिस्पैचर को दे दिया जाता है। यहाँ एक और विंडो बन जाता है कि आप क्यू में लग जाते हैं और आपको 1 या 2 दिन के अंदर डिस्पैचर अलाउड हो जाते हैं और वो आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं। पैसा डालने के बाद आपको रसीद अटैच कर दी जाती है, आप अपने अकाउंट में चेक करके देख सकते हैं पैसा आया है। तो पैसा आने के बाद आप उनको कंफर्मेशन दे देते हैं। इस तरह यह सिस्टम पूरी ईमानदारी से काम करता है। धन्यवाद।